वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह नगरी पवित्र जल के लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार कतारें निर्मल चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम्। अगणिताः असंख्य पर्यटक यात्री सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर दूर देशों से नित्यम रोज अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति दोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही पुराने समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अब भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। यहाँ अर्थात वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतयो संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सब ओर फैलता है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वह मुगल युवराज दाराशिकोह उसके ज्ञान से अर्थात संस्कृत के ज्ञान से तथा प्रभावित है अभवत वैसा प्रभावित हुआ यत तेन उपनिषदाम कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा अर्थात फारसी भाषा में कराया गया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है।
महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मान अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा गौतम बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं की और शिल्पों की, शिल्पकला मतलब काश्तकारी कला, निर्माण कला के लिए समाज में, दुनिया में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशिके शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीं परिपाल्यति तथैव गीयते कविभिः। यह नगरी वाराणसी खुद की पुरानी परंपरा को अब भी पालती है। तथैव गीयते कवि, वैसा ही कवियों के द्वारा गाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना कल्याणकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ पर ऐश्वर्य सुशोभित होता है, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर लंगोटी भी, कौपीनम का मतलब होता है लंगोटी, यत्र कौशेयम, कौशेयम मतलब होता है रेशमी, जहाँ पर लंगोटी भी रेशमी होती है। सा काशी केन मीयते, उस काशी को किसके द्वारा माना जाता है, अर्थात उस काशी की तुलना कौन कर सकता है। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो है हम आपको जो है इसके प्रश्नों का उत्तर लिखा जाएगा। धन्यवाद।